नो हेलो क्वेश्चन। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग पुत्र। पेपर डिस्कशन कर रहा हूँ बच्चों, आगे से जो भी अब ऑनलाइन है ऑफलाइन है ग्रुप पे भी मैसेज एक परेशानी डाल देना। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैं पेरेंट्स ग्रुप पे भी डाल दूंगा। द टेस्ट हैज टू बी ऑफलाइन, नो ऑनलाइन एंटिटी। सिंपल। सर टीम डे पे होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ बेटा। सर अभी जैसे आपने इस बार मैसेज डाला था ना सर, आप एक बार ना ये स्टूडेंट्स ग्रुप पे भी प्लीज़ डाल दिया करो। बिकॉज मम्मा अब जैसे वो 12 बजे तक सो जाते हैं, तो यार उन्होंने मैं सुबह जनरली 9:30। स्टूडेंट्स को तो पता ही होता है बेटा कि 2 हफ्ते पहले से बता था संडे को टेस्ट है। अगर आप याद नहीं रखो तो उसमें मैं क्या करूंगा बेटा, बताओ। ये टेस्ट नहीं पिछले सर, 3 हफ्ते से डिले हो रहा है। मैं सर आगे वो से पहले। मैं आगे से वही है, किसी एक की ड्यूटी लगा दूंगा ग्रुप पे मैसेज एडवांस में। आप सोचो कि मैं पेपर से एक दिन पहले रिमाइंड कराऊंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। डे जिस दिन फिक्स हो जाया करेगा, चाहे वो 2 हफ्ते पहले फिक्स हो गया चाहे 3 हफ्ते पहले, यू रिमेम्बर योर डेट। स्कूल वाले क्या आपको रोज याद दिलाते हैं कब है टेस्ट? तो मैं भी नहीं याद दिलाऊंगा यार, अब ना ही मैं क्लासेस के लिए बैकअप के लिए याद दिलाऊंगा। टाइमिंग सबको पता है, फिक्स है। ट्यूसडे की क्लास का बैकअप थर्सडे, फ्राइडे की क्लास का बैकअप मंडे। टाइमिंग्स आर फिक्स, 4 to 5:30, 5:30 to 7। आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉप मैसेज टू एनीवन। Okay. A and B are partners. A, B, 54, 36. C is admitted for 1/3 share. And now question says C brings proportionate capital. C brings proportionate capital. C को अगर कैपिटल लानी है तो पहले किसकी कैपिटल निकालनी पड़ेगी? फर्म की। तो लेट द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज X। उसमें C का शेयर कितना? 1/3 ऑफ X। बट हमारे पास उसकी कैपिटल तो नहीं है, तो देयरफॉर मैं किसकी कैपिटल निकालूंगा? यानी ओल्ड पार्टनर का शेयर कितना बचा? क्योंकि अगर इसका शेयर 1/3 है तो रिमेनिंग पार्टनर का कितना बचा? 2/3 ऑफ, एंड विच रिप्रेजेंट्स 54 प्लस 36 कॉल्ड, क्योंकि दिस इज 2/3 रिमेनिंग पार्टनर्स इक्वेटेड विद रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो एक्स इज 90,000 इंटू 3/2। मत करो अभी सॉल्व, क्योंकि ये तो एमसीक्यू है ना। देयरफॉर सी का शेयर कितना? 1/3 इंटू एक्स, और x की वैल्यू 90,000 इंटू 3/2। काव्या का आंसर 90,000 है, पता नहीं कैसे। ओके, चलते हैं आगे। अब ये इतना लंबा हो गया ईशानी। हमने तो सीयूटी, बाई चांस अगर सीयूटी नहीं हटा तो हमने तो, मैंने इसलिए कुछ एमसीक्यूज इसलिए डाले। इफ दिस कम्स फॉर सीयूटी, आपको पता है मेंटल मैथ्स टोटल कितना है? इंटू इंटू फिनिश। क्यों टाइम वेस्ट करना है? व्हाई यू हैव टू वेस्ट योर टाइम? ये तो सिर्फ समझाने के लिए किया था। धीरे धीरे हमें स्मार्ट भी तो बनना है ना। किया क्या है? फर्म की कैपिटल निकाली कैसे? रेसिप्रोकल ऑफ शेयर करके इनटू रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल ऐड किया रेसिप्रोकल, और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया। खत्म कहानी। नहीं करना मुझे इतना लंबा चौड़ा। दिस इज व्हेन द क्वेश्चन इज फॉर 2 to 3 मार्क्स। तो आप डायरेक्टली स्कूल में भी अगर एमसीक्यू फॉर्म में आता है, आप इस तरह से उसे प्रेजेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 ऑलमोस्ट सभी का गलत, ऑलमोस्ट। आई थिंक एक बच्चे का ठीक है, मेरे को नाम याद नहीं। एनीवेज, M and N आर पार्टनर्स। M N, दे एडमिट P एज ए पार्टनर, फिर 1/5 शेयर। P एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। P brings 3 lakh as capital. P brings 3 lakh as capital. Okay. The value of assets immediately preceding admission, यानी एडमिशन होने से पहले 11 lakh, journal reserve 1 lakh, outside liability 140. Calculate P's share of goodwill. Question is on hidden goodwill. Step number 1, let the capital of new firm is X। उसमें P का शेयर, उसके लिए उसकी कैपिटल, सो फर्म की कैपिटल, दैट स्टेप 1। स्टेप 2 बुक के अंदर है क्वेश्चन, बस मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। एसेट माइनस लायबिलिटी, और यहाँ लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग नहीं, सॉरी, आउटसाइड लायबिलिटी। यहाँ पे लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? आवाज अटकी, आउटसाइड लायबिलिटी। क्यों अटकी वो भी बता देता हूँ। 11 लाख माइनस 140। रिजर्व क्यों माइनस कर रहे हो? रिजर्व तो ओनर को बिलोंग करता है, विच इज इनसाइड लायबिलिटी।
रिजर्व तो ऑनर को बिलोंग करता है, विच इज इनसाइड लायबिलिटी। यस ईशानी। टोटल एसेट लिखा तो क्या होगा? एसेट तो मुझे टोटल ही लेने हैं बच्चों, एसेट्स तो टोटल ही लेने हैं पुत्र, एसेट्स तो मुझे टोटल ही लेने हैं बेटा। सो कितना बचा मेरे पास? ये अबे ये तो किसकी कैपिटल आई है? नहीं चाहिए भी नहीं मुझे। मेरे जान, मेरी जान हिंदुस्तान, आज मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ। यही तो मैं देख रहा था मेरे बच्चे कितने जी हैं, बोले तो गधे। ना मेरी एसेट्स कितनी है, मेरी आउटसाइड लायबिलिटी कितनी है? रुको 1 लाख डन, 1 लाख 140। मेरे रिजर्व कितने हैं? मेरी कैपिटल बैलेंसिंग फिगर निकाल सकता हूँ? अरे सुनो मेरी बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड का चेंज इन पीएसआर का इनडायरेक्टली क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अप्लाई करवाया कि ब्रेन यूज करो। कितना है बेटा ये? 11 लाख, 2 गए 9 लाख, 8 लाख 60। निकालो अब एडजस्टेड कैपिटल, बताओ कितनी आएगी? बताओ कितनी आएगी? यही दो तो ऐड करोगे। तो मैं कैपिटल में रिजर्व ऐड करूं या एसेट में से लायबिलिटी माइनस करूं? बात। थैंक यू। या अगर उस एंगल से देखूं, लायबिलिटी एंगल से, तो रिजर्व इंक्लूडेड है, मुझे उसे माइनस करने की जरूरत। मुझे एसेट माइनस लायबिलिटी कैपिटल निकालना था, तो ये कौन सी कैपिटल आई? एडजस्टेड कैपिटल। बट ये अभी भी किसकी आई? ये अभी भी किसकी आई? एम और एन की। और मुझे अभी इसमें किसकी कैपिटल ऐड करनी है? ना हम नहीं करेंगे, हम तो गधे थे, गधे और गधे रहेंगे जिंदगी भर। देयरफॉर हिडन गुडविल ऑफ द फर्म कितनी? 15 लाख माइनस 12 लाख 60,000। देयरफॉर किसका शेयर चाहिए? पी का। 48,000 एक ही बच्चे का, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। हु गॉट इट राइट? आई थिंक एक का है आपका। डन। यार कॉन्सेप्ट लगाओ ना, अगर नहीं समझ आ रहा, मैंने बार बार एक ही चीज बोली है, नहीं स्ट्राइक कर रहा, अपने दिमाग पे विश्वास नहीं हो रहा कि यार क्या करूं क्या नहीं, बना लो ना बैलेंस शीट। ऐसा ही मीनल, वो क्वेश्चन नंबर कौन सा था तुमने उससे डाउट पूछा था बेटा? मेरे को याद दिलाना। एडमिशन में ना एक क्वेश्चन मैं शायद किया नहीं या होमवर्क में देना भूल गया, मैं बता देता हूँ, मैं लास्ट में याद भी दिला देगी। मीनल वो ग्रुप पे लिख दियो जो भी क्वेश्चन नंबर था बच्चों। शी आस्क्ड मी वन डे प्रायर एक डाउट कि सर इस क्वेश्चन के अंदर क्या मुझे कैसे करना पड़ेगा, मुझे कैसे पता ये क्या है? आपके पास ए एंड बी पार्टनर एडमिट हो रहे, सॉरी ए एंड बी ओल्ड पार्टनर्स हैं और सी एडमिट हुआ। ए और बी की उन्होंने आपको बैलेंस शीट क्या दे रखा है उसकी जगह? लव लेटर, मतलब लव लेटर फॉर्म में बेटर इतना, मशीन इतना, फर्नीचर इतना कराया। 86 उससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है। अब आप बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी साइड का टोटल करोगे, और टोटल करते वक्त अगर लायबिलिटी साइड पे बचा तो वो पी एंड एल प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर कहलाएगा, और एसेट साइड पे बचा तो वो पी एंड एल लॉस बैलेंसिंग फिगर कहलाएगा। सर और कुछ बैलेंसिंग फिगर नहीं आ सकता? मैंने कहा आ सकता है। क्या आ सकता है? सुनना मेरी बात, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है द पोजीशन ऑफ, सुनना बेटा मेरी बात, जब ये लाइन लिखी हो तभी, पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑन द एडमिशन ऑफ सी apart from cash are as follows। तो उस केस में आपको पहले से पता है which side will be bigger? हेलो, हाँ जी मैम। हाँ हाँ मैम, एक मिनट। बुरान, बुरान बेटा बात करो, नाम पूछ लिया करो ना बेटा, डायरेक्ट बात करा दिया करो। मेरे को आपका सरनेम नहीं पता था बच्चों, बुरान नहीं पता था इसलिए।
ओके, सो कैन आई से इस केस में क्या होगा बच्चों, जब लिखा होगा वर्ड अपार्ट फ्रॉम कैश, देन आपकी लायबिलिटी बड़ी होगी एसेट, और एसेट साइड का वो छोटा क्या होगा, विच विल बी कैश। बट कब, जब ऐसा लिखा हो, या लिखा हुआ एसेट अपार्ट फ्रॉम बैंक, सो बैंक विल कम एज ए बैलेंसिंग फिगर, बट बैंक एसेट साइड पे भी आ सकता है, और क्योंकि बैंक का डेबिट बैलेंस भी होता है। और सो क्वेश्चन नंबर 86 मेरी इस लड़की ने बता दिया, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया हुआ है, सो डू इट एज ए प्रैक्टिस। तो अच्छी बात है, अगर कराया तो अच्छा बच्चा हूं, अगर भूल गया तो माफ कर दो, यही कह सकता हूँ। कोशिश ये रहती है कि मैं स्किप नहीं करूं, बट हो सकता है मैं स्किप कर गया। ऑलराइट, बट यस, क्वेश्चन नंबर 86, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस, दिस इज कॉल्ड अ कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरेंडम बैलेंस शीट to find out the missing figure when it is not given at the time of admission, and the same concept applies in retirement also. जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया था, मैं पेपर ही डिस्कस कर रहा हूं एडमिशन का। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3, इतने ढैंचू बच्चे हैं ना मेरे। A and B are partners sharing profit in the ratio of 4:3. They admit C into partnership. सर C कितने के लिए आया, नहीं बताओ। In the absence of partnership deed, profit and losses are shared. तो अगर 3 पार्टनर है तो कितने के लिए आया होगा, 1/3 के। ये बाय डिफॉल्ट है यार। अगर साइलेंट है तो वो कितने के लिए आया, या फिर साइलेंट के केस में उसका सैक्रिफाइस आप निकाल सकते हो तो बात अलग है। कहने का मतलब, इधर सुनो, ये मैंने 1/3 क्यों लिखा है, बिकॉज सैक्रिफाइस ऑफ ए प्लस सैक्रिफाइस ऑफ बी नॉट अवेलेबल। क्योंकि अगर ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, बी ने कितना सैक्रिफाइस किया, अगर वो अवेलेबल है तब तो मैं अपना वो फर्स्ट नोट अप्लाई कर सकता हूँ। सैक्रिफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर इज ऑलवेज इक्वल टू न्यू पार्टनरशिप, तो मैं उससे निकाल देता हूँ। बट आज सैक्रिफाइस दिया ही नहीं सर, आपको कैसे पता। ये देखो वो क्या कह रहा है, कहता है इट वाज डिसाइडेड दैट ए शेयर इन फ्यूचर फुटूरे, ऐसे बोला था ना तब भी, ए शेयर इन फ्यूचर वुड बी 1.5 टाइम्स दैट ऑफ बी। तो अब यहाँ पे लोगों को अपनी x से बड़ा प्यार होता है, लेट b be x, so this will be 1.5x। so ठीक है, दोनों x को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन गया, 3x is to indirect way of saying that future ratio is 3:2। indirect way of saying that future ratio is 3:2। so if future ratio is 3:2, so this is question case 4। This is question case 4। और अगर केस 4 पे क्वेश्चन है तो कैन आई राइट, लेट द टोटल शेयर बी 1, सी का शेयर 1/3, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/3। साडा हक एथे रख, रुक जा, कौन लेगा, ए और बी, किस रेशियो में, क्योंकि उनका फ्यूचर शेयर दिया हुआ है। देयरफॉर ए का न्यू शेयर कितना, 2/3। अगर मैंने किसी का सही आंसर काट दिया तो माफ कर देना, हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो। 2/3 into 3/5 which is 6/50। बी का 2/3 into 2/5 सॉरी which is 4/15। और सी का 1/3 into 5/5 is equal to 5/15। मुझे लग रहा है शायद किसी का सही, तो मैंने गलत काट दिया, हो सकता है। फिर मैं नंबर दे दूंगा, बिकॉज़ न्यू रेशियो तो तीनों की होती है ना, मतलब यस काव्य। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड। हाँ, किसका फ्यूचर शेयर दिया हुआ है, सी का तो नहीं दिया ना। जब ए और बी का फ्यूचर शेयर नहीं दिया होता या ओल्ड शेयर भी नहीं दिया होता तो आप क्या मानते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सेंस ऑफ डीड, या फिर आप कह दो क्वेश्चन गलत है, देन खत्म कहानी, तब तो क्वेश्चन ही गलत है, बात ही खत्म हो गई। बट मैं तो यहाँ पे वो फंडा लगाना चाहता हूँ, मैं तो ये क्वेश्चन पिछले 10 साल से करा रहा हूँ कि भाई इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, आप बोलते हो ना प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली। हाँ, वो फ्यूचर रेशियो किसकी है बेटा, वो कह रहे हैं मैं 1/3 के लिए आ रहा हूँ, मतलब 33% के लिए, बाकी 66 में वो कितना मुंह मारेंगे मुझे क्या लेना देना, मुझे अपने मुंह से मतलब है, मेरा शेयर नहीं दिया हो।
मेरा शेयर नहीं दिया तो 3 में मेरा हिस्सा कितना आएगा? 2 होते हैं तो 1/3, 5 होते हैं तो 1/5। वो मैं अभी बता रहा हूँ 3 यहाँ पे जब 2 का फ्यूचर पता है, 1 का पता नहीं, तो मैं कैसे निकालूंगा? आई विल अज्यूम दैट ही इज कमिंग फॉर 1/3। डीड में अगर नहीं मेंशन तो वो कितने के लिए आ रहा है? 3 है तो 1/3 के लिए, 4 है तो 1/4 के लिए ना। मैं वापस बात करता हूँ बच्चों। वो कहता है जो फ्यूचर है उसमें इसका अगर x है तो इसका, ये समझ आता है? ये देखो ना, क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, ये लो बड़ा कर दिया मैंने। 1.5 ऑफ b, छोड़ो, बट अभी समझ आ गया। उसके बाद मैंने उसको सिंप्लीफाई कर लिया कि यार 1.5:1 से अच्छा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूं। इनडायरेक्टली इट बिकम्स 3:2। इनडायरेक्टली इट बिकम्स 3:2। फिर मैंने सॉल्व कर दिया और मैंने यहाँ पे केस कौन सा अप्लाई किया? केस, हाँ बिल्कुल बच्चों। देखो ये आपकी बुक में भी कुछ क्वेश्चन है। 1/3 के बाद रिमेनिंग 2/3 बचा। अब ये 2/3 पे किसका हक है? ए और बी का, क्योंकि आप सी का माइनस कर चुके हो। और ये जो 2/3 बचा है, ये ओल्ड बचा है या फ्यूचर बचा है? न्यू रेशियो तो फ्यूचर के लिए निकाल रहे हो ना, और फ्यूचर में व्हाट दे हैव डिसाइडेड टू डू, सो इन विच रेशियो शुड आई डिवाइड? वो तो बेटा एक बात सुनो, ये 66% को मैं 75-25 में डिवाइड करूं, 80-20 में डिवाइड करूं, 60-40 में डिवाइड करूं, बट जब मैं इनका टोटल करूंगा, इन दोनों का टोटल तो 1 ही आएगा ना। ये ए और बी का शेयर है मेरा बेटा, रेशियो का सम टोटल तो हमेशा क्या आएगा? तो वो तो आना ही 1 है। ये 33, इसका 66 को जिस मर्जी रेशियो में डिवाइड कर दो, उन दोनों को ऐड करोगे वापस कितना बनेगा? ए और बी का और सी का, तो टोटल तो मनी, टोटल तो आना चाहिए बच्चों। यही तो हमने सबसे पहली क्लास में सीखा था कि रेशियो का सम टोटल, चाहे वो ओल्ड है चाहे वो न्यू है, इट हैज टू बी 1। चाहे वो सैक्रिफाइस रेशियो है, उसका भी टोटल 1। काव्य आप सभी पेजेस की फोटो खींच रही हो बच्चों? फिर ग्रुप पे डाल देना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे नालायक पैदा हुए हैं मेरे पास, ये सॉरी टू से यार, मतलब पेपर चेक करते हो ना, आज दिमाग का दही हो गया था। डीडी, जब कोई पार्टनर लायबिलिटी टेक ओवर कर रहा है, प्लीज सुनना जरा, ये बात आगे बहुत काम आनी है, बहुत काम। दिस इज, मैंने मिक्स किए हैं कुछ चैप्टर्स को, बट जस्ट टू सी आपको 11th कितनी आती है जर्नल एंट्रीज। पार्टनर ने लायबिलिटी टेक ओवर की, इसका मतलब क्या होता है? पार्टनर ने लायबिलिटी टेक ओवर की, इसका मतलब क्या होता है कि पार्टनर फर्म के दूध वाले के पैसे खुद देगा। फर्म के दूध वाला जो दूध सप्लाई करता है ऑफिस में चाय बनाने के लिए, वो पार्टनर कहता कोई नहीं, इस दूध वाले के पैसे मैं दे दूंगा, बट फ्री में नहीं, बुक्स में रिकॉर्ड होगी वो एंट्री। तो जब बुक्स में रिकॉर्ड होगी, उसको मैं कुछ इस तरह से सिखाता हूँ। पेड टू क्रेडिटर की एंट्री बताओ। जो आप लोग उस पॉइंट का आंसर डिस्कस करने से पहले, आई एम सिंपली आस्किंग व्हाट इज द एंट्री। पेड टू रामलाल, नथुलाल, याद, बाबू राव, गणपत राव, पेड टू BRGRA, creditor to cash called Babu Rao, Ganpat Rao, Apte to cash. Now paid to creditor Bhim by Daku, who is a partner. जब भी हाँ, Beam to Daku, Daku. Bhim कौन था? क्रेडिटर की लायबिलिटी, जब क्रेडिटर को पेमेंट हुई, फर्म में से लायबिलिटी डिक्रीज होगी, बट फर्म में से लायबिलिटी डिक्रीज होने की वजह से पार्टनर को क्या किया? अरे बोलो ना, क्या किया?
पेपर में क्या लिखे जरा देखो जरा, तुम्हारा पेपर मैंने चेक नहीं किया, इसके अलावा किसी पेपर में सही कैपिटल अकाउंट है ना ना डेबिटेड क्यों नहीं है डेबिटेड वाले आधा लिख लो आधा है बेटा वो पूछा कैपिटल अकाउंट मैं पूछ रहा हूँ डेबिट कौन होगा अगर आप लिख रहे हो हेंस इट विल बी डेबिटेड तो यू आर ट्राइंग टू से कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड हाँ मैं तो दे दूंगा शायद बोर्ड नहीं देगा हाँ मैंने फिर स्किप कर दिया होगा मैं उसका 1 मार्क ऐड कर दूं तो मुझे तो अपना आंसर पढ़ के ऐसे आगे मिल्खा सिंह की तरह ना मिल्खी बन जाना शीशे आगे खड़े होकर अपने मुंह पे खुद चपेट लगाना 10 नाउ क्वेश्चन नंबर 5 सो मैं इनडायरेक्टली बच्चों मैं आपके साथ क्योंकि कई बार ज्यादा टाइम आप लोग भी इतने बिजी होते हैं कोई ना कोई कोचिंग ना कुछ चल रहा है तो मैं टेस्ट चैप्टर वाइज कोशिश बार इस साल ये सोचा कि मैं हर चैप्टर वाइज ही टेस्ट लूंगा सो दैट मैं उसमें ये एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चन डाल सकूं विच आर इनडायरेक्टली मेंट फॉर सीयूईटी नथिंग एल्स सी एंड डी कंप्यूट न्यू रेशियो ये क्वेश्चन गलत मतलब शर्म आ रही थी मुझे अपने ऊपर मतलब मेरे को पढ़ाना ही नहीं आता नालायक हूं मैं आप नहीं मैं नालायक हूं C and D are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:4. C sacrificed 1/12 from his share. यानी C का sacrifice कितना? कोई इंटू चिंटू पिंटू नहीं मैंने अपने में से इतना दे दिया from दे दिया तो ये मेरा sacrifice है कोई इंटू चिंटू पिंटू नहीं now उसके बाद कहता है इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर ए हु इज एडमिटेड फॉर 1/4 के लिए वो आया उसे 1/12 किससे मिला तो 3/12 सॉरी 2/12 किससे मिलेगा ऐसा मैंने क्यों लिखा क्योंकि मुझे पता है मुझे इसका सम टोटल क्या चाहिए मुझे इसका सम टोटल क्या चाहिए यही तो फर्स्ट क्लास में सिखाया था that sacrifice made by old partners is always equal to new partner share. तो this was a balancing figure, simple maths. वो जो बार बार आप लोगों को बोलता रहता था आप नहीं थे बच्चों बट मैं अपनी फर्स्ट क्लास में पहला पॉइंट टू रिमेम्बर ही इसी से स्टार्ट करता हूँ that sacrifice made by old partner is always equal to new partner share. So this is mathematically I'm using that point. So therefore अब D का sacrifice कितना आ गया पुत्र अब न्यू रेशियो घर पे निकाल लेना किसी का ठीक आंसर आया इसका बेटा न्यू रेशियो क्या है बच्चों 10:9 याद आ गया मुझे 17:10:9 finish this has to be the answer गलत तो गलत है बच्चों न्यू रेशियो 17:10:9 अभी देखो ये मेरी क्या आई नहीं आई वो घर पे देखते रहना आंसर ही है बस बात कर आप देखो आप गलत कहां कर रहे हो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट कौन सा यार देखो वो मत बात करो दिस इज द आंसर आपने ऐसे किया तो बट मुझे अरे बीयूटी बट बीयूटी पट मत बात कर अभी मेरे साथ बात कर सी का सेक्रीफाइस और डी का सेक्रीफाइस ये लिया बिकॉज प्रॉपर प्रेजेंटेशन तो यही है अगर आप किसी और तरीके से आंसर निकालोगे और सब्जेक्टिव है तो 0 मिलेगा टीचर वांट्स सी का सेक्रीफाइस डी का सेक्रीफाइस देन यू विल बी डूइंग 5/9 माइनस डी का 4/9 माइनस 2/12 एंड ए का 1/4 इंटू जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा क्लियर है मेरी बात सो प्रेजेंटेशन मुझे यही चाहिए मैं इससे डेविएट नहीं कर सकता आपने क्या किया मुझे मतलब नहीं बट अभी आप मेरी बात समझ रहे हो कुशाग्र की दिस इज द sacrifice and why if he has sacrificed 1/12 so the other person sacrifice if I add I should get 1/4 so I took this as x and I solved it as x
क्लियर है बच्चों मेरी बात? 1 मार्क, ये 2 मार्क का था। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, मुझे बस इतना बताओ, कुछ अगर आप ध्यान देना, आप मेरे साथ नहीं थे इस चैप्टर में। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, चाहे एंट्री नंबर 2 हो चाहे एंट्री नंबर 3 हो, अगर मैं फटाफट से एंट्रीज रिकॉल करूं जिसका पढ़ने को मन हो, हमारी फर्स्ट एंट्री होती थी, आई रिमेंबर, कैश टू कैपिटल टू नेक्स्ट प्रीमियम टू ए टू बी। एज्यूम कर लिया ए और बी ओल्ड पार्टनर है, किस रेशियो में? किस रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो। विद हुज शेयर ऑफ गुडविल? न्यू पार्टनर शेयर। आई रिपीट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अच्छा, अगर वो गुडविल नहीं लाता था तो प्रीमियम की जगह हम क्या कर देते थे? करंट अकाउंट। पार्टनर्स, और वो भी किस रेशियो में? और किसके शेयर ऑफ गुडविल? न्यू पार्टनर्स। ये बात सबको याद है? यस अपना ध्यान देना बच्चों, इस क्वेश्चन का जो कैश था, ये क्वेश्चन आपके स्कूल में एक बार जरूर आएगा। मेरी बारी। वो भाई साहब क्या कहते हैं, जर्नल एंट्री पास ऑन द एडमिशन ऑफ जेड गुडविल इज अंडर। अच्छा, उसने एंट्री दे दी, गुडविल की एंट्री दे दी। गुडविल की एंट्री में भाई साहब ने, वो भाई साहब एक्स को भी क्या करा दिया? इसका मतलब एक्स क्या कर रहा है और वाई क्या कर रहा है? जी तो वैसे ही नया पार्टनर है, आराम आराम से। ओल्ड पार्टनर एक्स और वाई में से अगर पार्टनर क्रेडिट की जगह डेबिट हो गया तो वो सेक्रीफाइस की जगह क्या कर रहा है? ये बात सबको समझ आती है? आप मेरे साथ नहीं थे, मैं इसीलिए एक छोटी सी चीज डिटेल में वापस बोल रहा हूँ। कई बार हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं बच्चों, ए बी, हमारा आंसर आता है 2/50, 1/50। सो व्हाट वी डू, वी टेक 2:1, यानी while solving the question we use the fraction as 2/3 and 1/3. We never use 2/50 and 1/50. करेक्ट? क्लियर है मेरी बात? याद आ रही है बात सबको? फिर मैंने आप बच्चों को तो सिखाया था यार, गलती से अगर ये -2/50 आ जाए और b का 1/50 है तो इसका मतलब ये तो सेक्रीफाइस है, ये गेन। और मैंने कहा था कंप्यूटेशन किस पे होगी? फॉर्म की गुडविल पे होगी। और अब आप इस पूरे फ्रैक्शन को यूज करोगे अपनी कैलकुलेशन में। आप इसका डिनोमिनेटर इग्नोर सिखाया था नहीं कर कि while calculating the sacrifice, मैंने इस पेपर में कोई कॉन्सेप्ट छोड़ने की कोशिश नहीं की है। I tried covering each and every concept. While calculating the sacrifice ratio, if any of the partner share comes negative, it means वो sacrifice नहीं हो तो उसे क्रेडिट की जगह कंप्यूटेशन फॉर्म की गुडविल पे होगी और डिनोमिनेटर इग्नोर नहीं। चलो अब हम जरा अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में जी 4000, देखते जाना बच्चों। 4000 आउट ऑफ फॉर्म की गुडविल 20,000। ओ, इसका मतलब जेड का शेयर कितना है? इट मीन जेड इज एडमिटेड फॉर हाउ मच शेयर? कोई दिक्कत? अच्छा, एक्स कितना है? 1 आउट ऑफ 1000 आउट ऑफ, तो ये 1/20 क्या है? यानी सॉल्व करते हुए जो माइनस आया होगा, सॉल्व करते हुए जो, बोल सकता हूं ना, सॉल्व करते हुए जो। अच्छा, y का शेयर कितना है? 5000 आउट ऑफ, यानी 1/, यानी ये क्या है? 1/4 बोल दूं या 5/20 बोल दूं, बात एक ही है। 1/5 बोल दूं या 4/20 बोल दूं, बात। अब देखो, -1/20 प्लस 5/20, 4/20, क्योंकि इन दोनों का सेक्रीफाइस ऐड करते थे। सेक्रीफाइस इस बार नेगेटिव में, मैथ्स आ गया उसके बराबर। यानी मैंने ये जो सोचा वो सही सोचा है, गलत? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? मैंने एंट्री के बेसिस पे एक्स और वाई का सेक्रीफाइस और गेन निकाल लिया और जेड का न्यू शेयर निकाल लिया। अब मैंने कहा क्वेश्चन पढ़ो, पूछ क्या रहा है भाई तू मुझसे? कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर जेड्स एडमिशन। एक्स वाई ओल्ड रेशियो। अच्छा, न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस, तो गेन है तो
भाई सैक्रिफाइस माइनस कर रहे थे तो गेन प्लस कर दे यार, क्या हो गया फिर? एक्स कितना है ओल्ड? सैक्रिफाइस एक्स का नहीं, क्योंकि एक्स ने तो, अब वो माइनस का कोई रेलेवेंस नहीं है, माइनस ने बस मुझे ये बताया वो सैक्रिफाइस नहीं है, वो गेन है, इसीलिए अब उसे माइनस की जगह सिंपल बच्चों सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला अगर न्यू रेशियो का फॉर्मूला अगर ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस है, सैक्रिफाइस अगर माइनस करते हो न्यू रेशियो निकालते वक्त तो गेन। और वैसे भी स्मार्ट हो जाओ, रिटायरमेंट में भी तो कर ही रहे थे, मैंने मिक्स ही तो किया है चीज को यार, और किया क्या है। तो दिस कम्स आउट टू कितना आ गया बच्चे? आई एम सो सॉरी, 8 + 9/20। y का न्यू शेयर 3/5 माइनस 5/20, तो 4 ये 12 7/20। और z का 9:7:6, 9:7:6। मेरा मैथ्स वीक है ना, लिख 4 रहा हूँ वहां पे, कैरी ओवर 6 कर। तो मैं तो फाइनल आंसर ही देख लूंगा, स्कूल में यही मिलेगा, मॉडर्न से है ना, दे आर अल्ट्रा मॉडर्न, वो पूरा आंसर नहीं पढ़ते, बोर्ड में आपको 1.5 नंबर मिलेगा, ऐड कर लो जो 1.5, मुझे याद है। हाँ? एक्स ही तो लाइफ है, उसके बगैर कहाँ लाइफ है। बिना एक्स के गाना कैसे सुनेगी काव्या, बेख्याली वाला। चलो जी क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, लकी 7। ऐसे नालायक बच्चे मेरे पल्ले पड़े हैं, मेरे को समझ नहीं आ रही मैं करूं क्या। मतलब अगर मोर देन 50% पीपल आर स्टिल डूइंग दोज क्वेश्चन रॉन्ग जो क्लास में इंपॉर्टेंट मार्क्ड हैं, तो मैं क्या करूं? यही बोलूंगा बच्चों, और क्या बोलूंगा? दो ही डायलॉग है, या तो बच्चे नालायक है, मैं नालायक हूं, मैं ही नालायक हूं, बस ठीक है। मैं तो मना ही नहीं कर रहा बच्चों। 3 ये मेरा क्वेश्चन, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड ने बुक से चेंज करके दिया हुआ। KLM 321 they admit N for 1/6 share and question कहता है it is agreed that M would retain his, तो फ्यूचर मुझे सिर्फ किसका पता है? तो कहना ऐसे, जब फ्यूचर मुझे पता है तो हमारा फ्यूचर का ये फंडा होता है, लेट द टोटल शेयर भी, उसमें N का शेयर, M का शेयर, क्योंकि M का भी तो फ्यूचर पता ही है, N का अगर पता है तो M का भी तो फ्यूचर पता है, तो बताओ अब रिमेनिंग कितना बचा? 1 - 1/6 + 1/6 कॉल्ड M और N। तो हाउ मच इज लेफ्ट? इस पे किसका हक? और उनकी आपस में रेशियो क्या है? खत्म क्वेश्चन। K का न्यू शेयर 4/6 × 3/12/30। L का न्यू शेयर 4/6 × which is 8/30। M का न्यू शेयर और N का भी न्यू शेयर 1/6 × so 12:8:5:5। देख लो, ये भी अगर आप गलत कर रहे हो तो फिर तो बस एक ही चीज बचती है, सर को पढ़ाना छोड़ देना चाहिए। 3 घंटे लगाए थे मैंने न्यू रेशियो पे, मुझे याद है। पहले सेम क्वेश्चन गधे की तरह असाइनमेंट बनाई फालतू की, नाम बदल के गोभी परांठा आलू करके क्वेश्चन कराए, फिर सेम क्वेश्चन दोबारा कराए बुक से, चलो बेटा प्रैक्टिस करो, उसके बाद ढाक के 3 पात। यस बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, मतलब वो तो निकल ही जाएगा बच्चों, मैं तो सिर्फ रेशियो की बात कर रहा हूँ। राम एंड मोहन 3:2, they admit Sita and Radha. Look, they admit Sita and Radha. Then Ram sacrificed 1/3 of his share, and Mohan sacrificed 1/2
बच्चों कुछ क्वेश्चन तो मैंने पास होने के लिए दिए थे ना, हम फिर भी फेल होना चाहते तो मैं क्या करूं बेटा? 1/2 ऑफ हिज शेयर। नाउ क्वेश्चन कहता है न्यू रेशियो निकालो। तो राम का सेक्रीफाइस कितना बच्चों? 1/3 ऑफ मतलब हिज मतलब 3/5 विच इज 3/50। मोहन कितना सेक्रीफाइस? 1। ये सेक्रीफाइस निकाल रहा हूं। 1/2 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, हिज मतलब 2/5 2/10। चल यार एक काम करते हैं ईशानी, साथ साथ 2/2 3/3 कर देता हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना हो। 6/30 5/30। राम का सेक्रीफाइस विल बिकम सीता का गेन। मोहन का सेक्रीफाइस विल बिकम राधा का गेन। तो न्यू रेशियो क्या हम घर पे निकाल सकते हैं बेटा? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा बच्चों, ये राम का शेयर आ जाएगा। मोहन का 2/5 माइनस कौन था बच्चों? मोहन का 5/30 ठीक। सर नया 12:7 है। उसके बाद एक मिनट बच्चों, मेरे को नहीं पता सीता का और राधा का भी। मीना फाइनल आंसर क्या आया था? ठीक था आपका शायद 2:1:1:1। यार देखो मेरे से मत पूछो, मैंने कर दिया, अब घर जाके देखो भाई। मैं ये रहा ना आंसर, मैं क्या करूं? फाइनल आंसर चाहिए। हाँ सर यही आएगा। 2:1:1:1 लिखा है आपने? हाँ तो ठीक है, तो मैंने कौन सा तुम्हारा पेपर चेक किया है? बेटा मॉडर्न से होना तुम। 1.5। बट मैंने नंबर मॉडर्न के हिसाब से दिए, मैं बता रहा हूँ। अगर वो वही आंटी चेक करेंगे ना जिनको मैं जानता हूँ तो 0 ही देगी। वो बहुत पुरानी है स्कूल की, शायद कॉमर्स हेड ऑफ द कॉमर्स डिपार्टमेंट है। ऑलराइट, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 9 बड़े सारे बच्चों का गलत है, बट बिफोर आई गो फर्दर बच्चों, कंटिंजेंसी रिजर्व इज जस्ट लाइक unless and until there is a liability against it, unless and until there is a, बहुत सारे बच्चों ने 4 भी लिए। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, कंटिंजेंसी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा। P&L इन दोनों को तो इकट्ठा करके एंट्री लिख दो। क्या बच्चों? कंटिंजेंसी रिजर्व डेबिट, P&L डेबिट टू X टू Y, किस रेशियो में? 3:2। खत्म। उसके बाद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्यूमुलेटेड लॉसेस डेबिट हो रखा है, तो राइट ऑफ करते वक्त XY टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। ये बात तो खत्म हो गई। अब बचा WCR और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्लेम कितना है इसके अगेंस्ट? और मैंने बचपन से एक चीज सिखाई थी, अभी पीछे रिवाइज भी किया था बच्चों के साथ। WCR जितने से क्रेडिट उसने तो होना ही होना है, बट उसके अगेंस्ट क्लेम कितना बना? 10,000। क्लेम कितना बना? 10,000। तो बताओ बाकी 8,000 किसको दूं? X और ओल्ड पार्ट Y को। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जितने से क्रेडिट होना ही होना है, अनलेस एंड अनटिल चेंज इन PSR का फंडा लगे। एक मिनट रुक जा बच्चों। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, मैंने अगर किसी का आंसर काट दिया गलती से तो मुझे माफ कर देना, शायद मैं उस समय 44 देख गया हूँ। इन्वेस्टमेंट है 50 की और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है? तो मुझे लॉस कितने का हुआ? और बाकी 21 किसको दे दूं? विच इज 12,000, 12,600 और 8,400। फिनिश। इसमें तो 4 नंबर ले लेते पूरे यार। हाँ जी एक नंबर उस एंट्री का, आधा नंबर प्रेजेंटेशन का। टॉम क्रूज नहीं चलेगी। फॉर्मेट बनाया है? I want to look smart. Question number 10. Question number 10. Sir, Question number, yes बच्चों।
सर इस IFR वाले के अंदर ये इन्वेस्टमेंट 4000 कहाँ पर गिवन है? इन्वेस्टमेंट सर एक बार आप वही क्वेश्चन दिखाना। बेटा ये कितना है इनका डिफरेंस? सर स्क्रीन, करूंगा ना हाँ बेटा। हाँ सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है भाई, रिपीट करना। मैंने कहा बच्चों इनका डिफरेंस लॉस बुक करूंगा ना, यस सर। तो इन लॉस से तो बुक कर रहा हूँ बेटा उस एंट्री में। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 10, कलेक्ट स्कूल फूड। अरे मेरे को क्या करना है, नहीं चाहिए मुझे इसका, मेरे प्रैक्टिकल पार्ट से कुछ लेना देना है। मैं कोई आपसे पूछ रहा हूँ आइडेंटिफाई द वैल्यू इन दिस, बड़ा अच्छा है, देश सेवा कर रहा है, मैंने नहीं पूछा है, सब लिख दिया ऐसे, तुम्हें क्या लेना देना उससे। अभय एंड बीना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है, नहीं दी, तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, उसमें न्यू की नहीं दी थी, उसको 130 दिया था। दे एडमिट चेतन, भगत नहीं है, चेतन एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। चेतन brings 2 lakh as his capital. Abhay and Beena decided to share future profits in the ratio of, तो न्यू रेशियो तो निकाल सकते हो, मैंने पूछी है क्या? पूछिए। तो हिडन गुडविल में उसकी मेरे को नहीं चाहिए, हाँ चाहिए होगी सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए, ठीक है अभी देख लेंगे। करेक्ट, आराम आराम से आगे चलते हैं। ऑन द डेट, ऑन दैट डेट द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म इज 540। जरा ध्यान देना बच्चों इस बार, हो सकता है मैंने किसी बच्चे का आंसर गलत काट दिया हो तो मुझे माफ कर देना, मैं भी गलती कर सकता हूँ। द टोटल एसेट ऑफ द फर्म 540, तो टोटल लायबिलिटी भी कितनी होगी? बिकॉज बैलेंस शीट एसेट शुड बी इक्वल टू लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, पिछली बार कुशागर मैंने जनरल रिजर्व दिया था, तो मैंने एसेट माइनस लायबिलिटी करते वक्त उसको माइनस नहीं किया था। एसेट माइनस लायबिलिटी करते वक्त मैंने उसे माइनस क्यों? क्योंकि वो तो कैपिटल का पार्ट है। एसेट अप्रोच से जब मैं कर रहा हूँ मुझे एसेट माइनस लायबिलिटी करना है, और वो सारे मेरे मैडम टेंजिबल एसेट से, कोई भी फिक्टिशियस एसेट नहीं था। चलो आगे चलते हैं, ये मेरी एसेट साइड, ये मेरी लायबिलिटी साइड। नाउ आई थिंक बाकी क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन फिर से किस पे? स्टेप 1 शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 1/4 ऑफ x इक्वल्स, तो x इज नंबर 2, capital of A and B is 540 minus 1 lakh minus 15,000 प्लस C की कैपिटल। मुझे लग रहा है मैंने किसी का आंसर गलत काटा तो माफ कर देना। सो एडजस्टेड कैपिटल कितनी आ गई? 6,25,000। शायद काव्य आपका गलत काटा, हाँ मुझे लग रहा है शायद, मेरे को याद तो आ रही है ये फिगर। देयरफॉर स्टेप नंबर 3 हिडन गुडविल ऑफ द फर्म कितनी? देयरफॉर किसका शेयर निकालना है? हाँ मैं कह रहा हूँ ना, मैंने किसी का तो गलत किया है, तो हो सकता है 2 लोगों का कर दिया जिसका भी 625 वाला था। ये कितना है बताइए बेटा मेरे को? 43750 ऊपर है बच्चों, 43750। अब इस क्वेश्चन में पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? न्यू रेशियो। इस क्वेश्चन में मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? न्यू रेशियो। क्यों? क्योंकि यहाँ केस 1 अप्लाई नहीं हो रहा है, फ्यूचर रेशियो दे रखी है, और जब फ्यूचर रेशियो दे रखी होती है तो कौन सा केस अप्लाई होता है? और जब केस 4 अप्लाई होता है, सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो के इक्वल हो भी सकती है और
ये मैंने शुरू। सो ये दो क्वेश्चन करने का मेरा मकसद क्या था, जो मैंने ये हिडन गुडविल वाले किए। थ्रू वन क्वेश्चन आई ट्राइड टेलिंग कि यार अगर कुछ रिजर्व एंड सरप्लस लायबिलिटी साइड वाला मिसिंग है या दिया भी है, मुझे उससे लेना देना, जब मैं एसेट माइनस लायबिलिटी कर रहा हूँ डायरेक्टली मेरे पास एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी, अनलेस एंड अनटिल देयर इज सम फिक्टिशियस एसेट व्हिच इज ऑन द एसेट साइड। क्योंकि मुझे एसेट्स लिखते वक्त उन एसेट्स को लिखना है जो कैश में या सर्विसेज में कन्वर्ट हो सकते हैं, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस तो वैसे भी कैपिटल में से माइनस होता है, तो एसेट माइनस लायबिलिटी अप्रोच से उसे माइनस करना जरूरी है, उसे माइनस करना जरूरी है। सो अब मैं नेक्स्ट पेज पे आया। लेट द टोटल शेयर भी, पहले यहाँ तक फोटो ले ले अगर लेनी है काव्य। एक मिनट, जब काव्य 1 मिनट दे दे बच्चों। उसमें सी का शेयर कितना है, रिमेनिंग शेयर कितना बचा, 3/4। इस पे किसका हक, ए और बी का, और ए और बी की फ्यूचर रेशियो क्या है, देयरफॉर ए का न्यू शेयर अब क्या निकालूं, क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो किसमें होगा, सैक्रिफाइस रेशियो, ओल्ड माइनस तो 0 आ गया ना, आ गया ना 0। 3/4 ओल्ड था, सॉरी नहीं 1/2 माइनस 1/16 आ गया। उसके बाद b का बचत 1/2 माइनस 3/16 5/16। अगेन क्या एंट्री बनेगी, जल्दी मत करना। पहली बात, c का तो करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि c न्यू पार्टनर है एंड ही इज नॉट ब्रिंगिंग गुडविल इन कैश। व्हेन अ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, उसको डेबिट। उसके बाद जो गेन कर रहा है उसको भी, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको, और इस बार कंपटीशन किस पे होगी, फॉर्म की गुडविल पे। तो मतलब आराम आराम से बात करें, फॉर्म की गुडविल कितनी है 175, सी का तो 43750 है, बट ए का अमाउंट कैसे लिखूंगा 1/16 इंटू, और बी का अमाउंट कैसे लिखूंगा 5/16 इंटू 170। सर 1 मिनट रुक जा बेटा। दिस इज द आंसर। हाँ जी बेटा। सर सिर्फ सी को ही क्यों करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया है, बाकी दोनों को कैपिटल अकाउंट्स में? बेटा आप बड़े कब होगे? हाँ सर। एडमिशन का चैप्टर पढ़ा है आपने बेटा मेरे साथ? हाँ सर। नहीं पढ़ा बेटा। पहली दिन की पहली कॉपी खोलो, जब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल लिखा था, व्हेन ए न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल, तो उसके लिए हमें करंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता? यस सर। कॉपी तो खोलो बेटा कभी जिंदगी में, कि रद्दी में गई। और ए और बी का कैपिटल अकाउंट इसलिए लिखा क्योंकि वो फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो नहीं कर रहे। ओल्ड पार्टनर का करंट अकाउंट वर्ड कब आता है, सिर्फ तब व्हेन ओल्ड पार्टनर फॉलोज फिक्स कैपिटल मेथड। न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट कब आता है, व्हेन ही डज नॉट ब्रिंग गुड। मैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकता हूँ 1 by 1। हाँ जी, ये मत बताओ क्या, हाँ अमाउंट सारी ठीक है। 2.5 सॉरी, क्योंकि यहाँ एंट्री में भी आप गड़बड़ कर सकते हो। 2.5। ओके यस, गर्व को डाउट। मैं इसमें बताओ क्या नया करूं, क्या बुक में ऐसे क्वेश्चन नहीं किए? बस हाँ, मैंने ये 2 क्वेश्चन डिफरेंट दिए थे जस्ट टू चेक योर नॉलेज, क्योंकि सब कुछ मैं आपको स्पून फीड नहीं करने वाला हूं।
कि जहां पे एसेट माइनस लायबिलिटी मैंने बुक में सिंपल वाला कराया था, यहाँ आपको दिमाग लगाने को कह रहा हूं। और ये क्वेश्चन कहां से उठाया बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली थी चेंज इन पीएसआर में, जब एसेट अप्रोच से निकाल रहे थे कभी रिजर्व कंसिडर किया था, बात खत्म। एडजस्टेड कैपिटल भी तो पुत्र कैपिटल एम्प्लॉयड है। थोड़ा सा तो कोरिलेट करो यार चीजों को। मैं हर चीज नहीं सिखाऊंगा, मतलब सिखाऊंगा बट पेपर में कॉन्सेप्चुअली भी पूछूंगा आपसे कुछ चीजें। आई एक्सपेक्ट दैट। बोर्ड में हुआ तो क्या करोगे फिर? यस, चलते हैं आगे बच्चों। एंड इनमें से एक दो क्वेश्चन तो वो भी होंगे जो आपके स्कूल में ऑलरेडी आ रहे हैं पिछले कितने सालों से, so that you get used to them. क्वेश्चन नंबर 11, ये तो बुक का क्वेश्चन है। किसका ठीक? एक बार ग्रुप पे आंसर शेयर कर देना। हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। इधर देखो बेटा, मैं बस क्रक्स बता देता हूँ। जब इस क्वेश्चन में आप एडजस्टेड कैपिटल निकालोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, इसको भी ऐड करोगे, इसको भी ऐड करोगे, और इसको, क्योंकि ये ओल्ड गुडविल है, राइट ऑफ होती है, डेबिट साइड पे आती है। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब ही क्या है? ऑल क्रेडिट। और ये देखो ना, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, एसेट मतलब डेबिट। एडजस्टेड कैपिटल निकालना सिखाया भी कैसे था? आज एक और तरीका अगर बता दूं, एडजस्टेड कैपिटल कैसे सिखाया था? ऑल क्रेडिट प्लस एंड ऑल डेबिट। तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस, और एसेट साइड के लॉसेस। एंड गुडविल इज आल्सो अ फिक्टिशियस एसेट व्हिच इज इन द नेचर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। हाँ तो डिस्ट्रीब्यूशन दिखानी होगी आपने सीधा, उसने सिर्फ क्या पूछा? तो हाँ मैं समझ गया क्या कह रही हूँ, डायरेक्टली ऐड कर दो, प्रोवाइडेड आपकी आंटी नंबर न काटे। बोर्ड में नंबर नहीं कटेंगे इस चीज के, दैट इज करेक्ट। पता नहीं नए वाले अंकल कैसे होंगे, वो भी आंटी है? नहीं अंकल आंटी, वो शिक्षांतर स्कूल में पता क्या भैया और दीदी बुलाते हैं, जैसे राखी बनवानी हो, भैया दीदी। हाँ। चलो क्वेश्चन ये बच्चों एक बार ग्रुप पे शेयर कर देना। जो इस क्वेश्चन का माइनर क्रक्स है यही था कि जो गुडविल दे रखी है, आप एडजस्टेड कैपिटल निकालते वक्त जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को माइनस करते थे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को माइनस करते थे, गुडविल को भी माइनस करोगे। अदरवाइज विजुअलाइज करो, अगर कैपिटल अकाउंट बना रहे होते तो इस गुडविल को डेबिट साइड पे लिखते ना। और एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालते हो? ऑल क्रेडिट प्लस एंड ऑल डेबिट माइनस पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। सिंपल। इधर देखना बच्चों, एसेट साइड पे डेबिट हो रखा है गुडविल, तो ट्रांसफर करते वक्त क्रेडिट, और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हिडन गुडविल तो उससे होगी थ्रू करंट अकाउंट, वो हो जाएगी आपकी जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। उसने कहा लिखा ही ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। बेटा एक बात सुनो ना, वो कहीं पे भी लिख रहे हैं यहाँ पर, when he is not writing that he brings his share of goodwill in cash, it means you have to do it through। और आपकी बुक में कम से कम 8 क्वेश्चन है हिडन गुडविल पे, जिसमें से 5 तो मैंने कराए, 2 ही होमवर्क में दिए होंगे, और उन 5 में 3 में लिखा था it is not bringing goodwill, या कुछ भी नहीं लिखा था, तो कुछ भी मतलब नहीं लाया, और एक में स्पेशली लिखा था he brings goodwill। वो शायद राइट हैंड साइड पेज पे टॉप पे था, क्वेश्चन नंबर 70 था, if I'm not wrong। तो वहां लिखा था तो प्रीमियम से किया था, नहीं लिखा तो इन केस ऑफ हिडन गुडविल यू अज्यूम दैट ही डज नॉट ब्रिंग गुडविल एंड यू हैव टू पास द एंट्री थ्रू पार्टनर्स करंट अकाउंट। आज का होमवर्क ये पेपर मुझे सॉल्व करके चाहिए नेक्स्ट क्लास में। सब स्मार्ट बैठे हैं ना यहाँ पे, मैं बताता हूँ जरा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 12 किसी का पूरा ठीक था? हाँ इतने अच्छे खा। चलो मैं सबसे पहले रीवेल अकाउंट का आंसर किसी से टीप के लिख देता हूं। यही फिगर है ना डेबिट साइड पे। 120 का क्या नाम है?
बेटा स्टॉप नहीं करते किसी को, आगे बोलो। ये क्या? अच्छा, इस तरफ मेरे पास है क्रेडिटर्स 40,000 एंड प्रीपेड इंश्योरेंस 8,000। 8 है कितने में कोई याद नहीं, और बैलेंसिंग फिगर 3,12,000 नहीं। लॉस ट्रांसफर ही नहीं करना आता मीनू को, मैथ्स ही इसका बड़ा शौक। कितना कितना था बताना, किसी एक बच्चे का तो ठीक था। नहीं नहीं, 2,11,400। मेरे को नाम नहीं याद होते, नंबर्स में आई एम वेरी गुड टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ हाँ बोल, आगे बोल। दो नंबर गाइस, मैं जल्दी में नहीं हूं, इधर देखो। स्टॉक इज रिड्यूस टू 6,000, रिड्यूस टू 6,000 यानी 120 का लॉस। जो फिगर्स लिखी है मैं बस फटाफट से बता रहा हूँ। फर्नीचर इज रिड्यूस बाय 30, मतलब 30 का लॉस। ये रिड्यूस टू 6 लाख था, इसीलिए डिफरेंस लिया। टू और बाय जो मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ। 6 लाख रुपए रह गया तो लॉस कितने का? 120 का। वो कहते हैं 30,000 रुपए से गिर गया। बाय लायबिलिटी 180 टू बी क्रिएटेड। यहाँ पे कोई WCR दिख रहा है? नहीं। तो जब WCR नहीं है तो मुझे लायबिलिटी बनानी है 2WCC। तो डेबिट किसको करूं? रिकॉर्डिंग एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, क्योंकि इसके अगेंस्ट इस बार कोई रिजर्व तो है नहीं बता, तो आई हैव टू डू इट थ्रू रीवेल अकाउंट। पता नहीं लोग इसको सीधा कैपिटल अकाउंट में क्यों लिख रहे हैं, जहान का है। So my entry is reval to workman compensation claim, इसीलिए बच्चों ये यहाँ पर आ गया। Done? Then all debtors are good, मतलब डेटर में से प्रोविजन माइनस करूं या लायबिलिटी साइड पे लिखूं बात, बट कहते हैं इस लायबिलिटी को लिखने की जरूरत, क्योंकि सारे गुड है, गुड, ऑल आर गुड। सो जो मैंने लायबिलिटी बना रखी थी उस लायबिलिटी को हटा दो, एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज आर डेबिटेड। Decrease in liabilities are debited तो provision account credit. Decrease in liabilities are debited तो reval account credit, क्योंकि मेरी liability कम हो गई, मुझे profit हो गया। Then comes there is an outstanding claim for damages, just like workman compensation claim. Whenever you record an unrecorded liability, it leads to increase in liability, and increase in liabilities are credited to reval account debit. So my entry is this. Then insurance premium debited to P&L 8,000 relate to period after 31st March। यानी हमने P&L में वो वाला इंश्योरेंस लिख दिया जो इस साल का नहीं, वो it means this is the insurance which was supposed to be carried forward. Thank you. This is the insurance which was supposed to be, ये पॉइंट आपके स्कूल में एक बार जरूर आएगा, एक बार तो पक्का आएगा किसी भी पेपर में, चाहे एडमिशन के चैप्टर में, चाहे रिटायरमेंट में, चाहे डेथ। सो इट मींस यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड द इंश्योरेंस। और मैंने 11th क्लास की फर्स्ट क्लास जब लेता हूँ उसी में सिखाता हूँ प्रीपेड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। कैरी फॉरवर्ड ऑफ एन एक्सपेंस is nothing but expense paid in, and expense paid in advance for a business is asset. So this 8,000 is asset for the business जो हमने अभी तक रिकॉर्ड, this 8,000 is asset for the business जो हमने अभी तक रिकॉर्ड। और जब मैं एसेट को रिकॉर्ड करूंगा, like recording an unrecorded liability was increase in liability, so recording an unrecorded asset will be increase in assets, and increase in assets are debited. Increase in assets are debited तो reval account credit। हम कितनी बड़ी क्लास में कराया है, बट फिर भी हम पागल हैं, क्योंकि दिल तो पागल है। Creditors will be written back, creditors will be written off
इज नथिंग बट लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी कम। हाँ, हम फिर भी रोएंगे लोग, मैं थोड़ी। तो ये मेरा प्रॉफिट है, ये क्रेडिट नहीं रीवेल में, सॉरी डेबिट नहीं रीवेल में क्रेडिट होगा, क्योंकि इसकी वजह से मेरी लायबिलिटी कम हो गई, इसकी वजह से मेरी लायबिलिटी कम हो गई। ये मेरा आ गया रीवेल अकाउंट। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। बैलेंस शीट हम घर पे बना लेंगे, मैं सिर्फ कैपिटल अकाउंट बात करने लगा। मेरा मुझे फटाफट 2-3 चीजें बता दे बच्चों। कैपिटल कितनी है बच्चे? 6 लाख। उसके बाद नया पार्टनर कैपिटल कितनी लाया? इसमें कैश अकाउंट है बैंक अकाउंट है बच्चे? कैश है बैंक है। उसके बाद ओल्ड बैलेंस शीट में कंटिजेंसी रिजर्व है, जिससे काव्या को प्यार है। बहुत स्मार्ट खेलिए ये, एक में कुछ किया एक में कुछ किया, ताकि दोनों में से एक जगह तो ठीक हो जाए। मैं कहा बेटे तो बहुत स्मार्ट है। कंटिजेंसी रिजर्व, और इसने सही जगह पे तुक्का सही लगाया। 35,000 15,000, क्योंकि रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होते। कैपिटल आ गई। ओल्ड गुडविल नहीं करना, मैंने स्मार्ट खेला। क्या कहते हैं ना, खेल गया गुरु। वही क्वेश्चन में क्या लिखा है? द फर्म हैज डिसाइडेड टू कंटिन्यू शोइंग गुडविल इन द न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। चेंज इन पीएसआर का कॉन्सेप्ट मिक्स किया है। मुझे कोई शौक नहीं है आपसे पंगे लेने का, बोर्ड करता है इसलिए मैं भी करता हूँ। हाँ, मैं ये पहले सिर्फ आईएससी के पेपर में सबसे पहले मैंने किया था, एंड इट वाज माय शेयर गुड लक। जिस साल उनके मैंने टेस्ट सीरीज में डाला था उसी साल बोर्ड में भी आया था। सेम पॉइंट वाज रिलेटेड टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। 2013 का पेपर था शायद उसका। देन आई स्टार्टेड डूइंग इन सीबीएसई में भी डालना शुरू कर दिया, बिकॉज टीचर कहता है जब पार्टनरशिप के 2 चैप्टर है, मेरी मर्जी में दोनों को क्लब कर रहा हूं। नाउ लेट्स गो बैक टू चेंज इन पीएसआर का चैप्टर फॉर 2 मिनट्स। रिजर्व एंड सरप्लस 2 सिचुएशंस होती हैं। मुझे नहीं पता कुछ आगर ने कैसे पढ़ा, मैं तो ऐसे पढ़ाता हूँ। रिजर्व एंड सरप्लस, केस 1 क्वेश्चन कहता है उसे डिस्ट्रीब्यूट करो, तो ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर लॉस है तो एंट्री रिवर्स। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। बट क्वेश्चन कहता है रिजर्व एंड सरप्लस को टच नहीं करना, रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। रिजर्व एंड सरप्लस को यू नीड टू कैरी ओवर इन द न्यू बैलेंस शीट एज इट इज। तो वहां पे हमें करनी पड़ती थी एडजस्टमेंट एंट्री। और अगर प्रॉफिट होता था तो एडजस्टमेंट एंट्री होती थी गेन टू, और अगर लॉस होता था तो एंट्री होती थी सैक्रिफाइस टू गेन। एसेट साइड पे लिखा हुआ है स्पर्श, आज गुडविल एसेट साइड पे लिखा हुआ है, यानी लॉस एंगल है। तो मैं आज इस गुडविल की एंट्री गेन टू सैक्रिफाइस की जगह करूंगा सैक्रिफाइस। कुछ लोगों ने लगाया कॉन्सेप्ट गलत, बट लगाया। बट एक ही बच्चा है शायद जिसने ठीक लगाया, आई डोंट रिमेंबर द नेम, शायद जहान था, मेरे को याद नहीं। कॉल्ड गेन टू सैक्रिफाइस की जगह इसमें आपको क्या करना है? सैक्रिफाइस टू गेन। नाउ इस क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो निकालने का कौन सा मेथड लग रहा है? दे रखा है। एक्स ने कितना सैक्रिफाइस किया है? 7/10 इंटू 1/7। और y ने कितना सैक्रिफाइस किया है? 3/10 इंटू 1/3। तो x और y ने सैक्रिफाइस किया है, और z ने, वो तो नया आया उसने गेन किया। और वो कितने के लिए एडमिट हुआ है बता? कितने के लिए? 2/10। कैसे निकाला? बिकॉज माई फर्स्ट पॉइंट आपने अप्लाई कर लिया, दैट सैक्रिफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर्स, दैट सैक्रिफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर्स is always equal to new partnership। 2/10 डन। और मेरी एंट्री हो जाएगी z 2x 2y। अब इसके लिए तो मैं क्या यूज करूंगा? कैपिटल। अगर मैंने किसी का z के कॉलम में काट दिया हो 88,000 तो मुझे माफ कर देना, मुझे याद आ रहा है शायद मैंने गलती से काट दिया। नाउ गुडविल कितनी थी? 80,000। 80,000 इंटू 1/10। Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट।
उस अमाउंट को बैलेंस शीट में तो अमाउंट की कोई वैल्यू ही नहीं होती। मैं कह रहा हूँ मैंने गलती से किसी का काट दिया होगा, ऐड 1 मार्क फॉर दैट। हाँ जो एंड तक बच्चों रिवेल भी गलत है, ऊपर भी गलत है, सब कुछ गलत है, तो 3 4 3 4 5 मैंने बताया तो था। एक गलती रिवेल से लेके नीचे तक अगर जाएगी, रिवेल गलत और बाकी सब कुछ ठीक है, यू गेट 5 on it. I was still generous. I gave 5.5. रुक जाओ, इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो नहीं है ना फिर? नहीं, आप 2 कटेंगे बच्चों, 1 ऐड कर लो, गलती से 5 दे गया। ओके नाउ इसके अलावा आप क्या बचा बच्चों? रिवेल का लॉस, और क्या बचा बच्चों? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फर्म की गुडविल कितनी है इसमें? 3 लाख। जल्दी मत करो। जेड का शेयर कितना आएगा? 3 लाख इंटू विच इज इसका 1/3, बिकॉज क्वेश्चन ने बोला जेड ब्रिंग्स ओनली 1/3 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जी ब्रिंग्स ओनली 1/3 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो बाकी 40, ये वो कैश में लाया, तो एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल से होगी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्यार का वादा आधा आधा, सैक्रिफाइस रेशियो। 40 वो नहीं लाया, तो उसके लिए किसका अकाउंट ओपन करें? जी का। यहां पे यश अंकल करंट अकाउंट फिर से आएगा, क्योंकि जब न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल, उसके लिए आपको करंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। यस सर। इसके अलावा और कोई पॉइंट तो नहीं बचा मीनल? मैंने कुछ स्किप किया अभी तक? अब आप बच्चों घर पे क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेना और अपना बैंक अकाउंट बना लेना, बैलेंस शीट टैली कर देना। मैं बैलेंस शीट नहीं बना रहा, हाँ आप ज्यादा इंसिस्ट करते हो तो मैं एक छोटा सा काम कर देता हूँ बैंक अकाउंट, उसमें भी आप छोटी सी गलती कर सकते हो। बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना है पुत्र? उसके बाद सी अपनी कैपिटल कितनी लाया? सी प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया? इसके अलावा कुछ विड्रॉ नहीं होगा। सो क्लोजिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस आप निकाल लेना। अब आपकी इंशाल्लाह बैलेंस शीट टैली हो जानी चाहिए। सॉरी, 3 नंबर जेनरस हो जाऊं तो 2.5। यस ये अमाउंट कैसे है वो समझ आ गई? अमाउंट समझ आ गई? बचपन में छुपन छुपाई खेला था? हाइड एंड सीक खेला ही होगा, चलो मेरे साथ खेल लो। नहीं तो ये जी को छुपा लो। जी को आपने कितने से डेबिट करना है? 16। एक्स की वजह से कितना और वाई की वजह से कितना? इसीलिए तो लिखा है यहाँ पे 2x to y। टोटल तो 16 ही डेबिट किया ना जी को। बच्चों देखो, 2 अलग अलग गुडविल आप वही, अच्छा मेरे को लग आप समझ आई आपकी प्रॉब्लम। देयर आर 2 डिफरेंट गुडविल बेटा, एक ओल्ड गुडविल है और एक वैल्यूड गुडविल है। वैल्यूड गुडविल के लिए हमने प्रीमियम एंड करंट अकाउंट वाला फंडा लगाया है। ओल्ड गुडविल को आज हमने राइट ऑफ नहीं किया। सिंस हमने उसे राइट ऑफ नहीं किया, तो चेंज इन पीएसआर का कॉन्सेप्ट कहता है उसके लिए क्या एंट्री पास करो? सैक्रिफाइस टू। तो वो एंट्री पास की है जिसमें जी गेन कर रहा है और एक्स और वाई सैक्रिफाइस। तो 2 अलग अलग गुडविल है। हाँ ना लायक ना होता उसको, आपको नहीं इसको कह रहा, ना होता ना ही गलत होता। कहां से आ गया तो? तुझे देखो डबल एंट्री बुक कीपिंग टैली तो सब कुछ होगा ना।
तो 1 2 3 मार्क्स कट करो। मैंने कितने दिए यार? ऐसे मुझे याद नहीं पता मैंने, क्योंकि मैंने किसी की बैलेंस शीट चेक ही नहीं की, सबने कट कुछ ना कुछ उड़ा रखा है। मैंने एक्चुअली कैपिटल को बैलेंस शीट में कर डाला। बहुत स्मार्ट है बेटा। मेरी टोपी मुझे पहना रहा है रिटायरमेंट वाली, शाबाश। मुझे याद नहीं बच्चों कितना है कैपिटल, मेरे को फिगर याद नहीं आया। वांट लाई। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद लास्ट क्वेश्चन 30। देखो क्वेश्चन भी 13 बनाए, लकी नंबर। फटाफट से एक बार मेरे को 5,000 इसका लॉस आया था, इतना मुझे याद है। ए बी और एस है मेरे ख्याल से। 5,000 यहाँ पे शायद 3,000 2,000 और फिगर्स बताना बच्चों, मुझे याद नहीं है। सुवीर तूने बाहर जाना है? नहीं, बाहर जाके बहुत टाइम मिलेगा, भेजूं बाहर? आपकी बुक्स डेटर लिखती है बच्चों ज्यादातर, ब्रैकेट में बैट डेट्स लिखती है। मैंने इसलिए याद है फर्स्ट और सेकंड एंट्री को क्लब कराया था जब समझा रहा था। समझाते वक्त जरूर अलग लिखता हूं, बट देन वी कट। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या कहता है? डेप्रिशिएट फर्नीचर टू 80%। सेम पॉइंट ईशानी अगर याद हो, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का जब टेस्ट लेता हूँ वहां पे 80 की जगह 90 लिखता हूँ, डिट्टो पॉइंट डालता हूँ वहां पे, ताकि टू और बाय बार बार। इस बार तो मैंने बख्श दिया आप लोगों को, कौन सा पॉइंट नहीं डाला? स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय, अंडर वैल्यूड बाय, जहाँ 10/110 करना पड़ता है, छोड़ दिया। मैं चलो यार कोई नहीं, सिंपल सिंपल कर ले ना जी, हमारे तो मुंह पे पिंपल आ जाएंगे, हम सिंपल भी कैसे करें। 80%, तो लॉस कितने का हुआ? तो 30,000 का 20% 6,000। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, हाफ मतलब 20,000 वो टेकन ओवर बाय अमर एंड बलबीर, को बाद में देखता रहूंगा। रिमेनिंग हाफ 20 वाली कितने पे वैल्यू हुई? आई रिपीट, 40 में से 20 तो ले गए वो दो पांडु, उनको छोड़ दो। बाकी 20 को आपने कितने पे रीवैल किया? तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? और प्रॉफिट के लिए रीवैल अकाउंट क्रेडिट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। देन कम्स वर्कमैन क्लेम डिटरमिन्ड एट 15। रीवैल से कुछ भी लेना देना, क्योंकि 20 का रिजर्व है, 15 का क्लेम है, बाकी 5 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग इन ओल्ड रेशियो। बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ 10,000। मेरी बारी। मैंने हमेशा ऐसे सिखाया ये पॉइंट। व्हाट, सुन लेना कुशाग्र, व्हाट इज द एंट्री फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ? बैड डेट टू डेट। फिर मैं हमेशा ऐसे बोलता हूँ, बैड डेट मेरा बॉयफ्रेंड और इसकी गर्लफ्रेंड प्रोविजन, और बॉयफ्रेंड को ही जाना पड़ता है गर्लफ्रेंड को मिलने, यानी ट्रांसफर दिस बैड डेट और क्लोज दिस बैड डेट अकाउंट बाय ट्रांसफरिंग इट टू प्रोविजन अकाउंट। सो मेरे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है पता है? 4,000। जबकि उसके अगेंस्ट मेरा बैड डेट कितना आ गया बेटा? यानी माय लॉस इज मोर देन व्हाट आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड, सो आई हैव टू रिकॉर्ड एन एक्स्ट्रा लॉस। पता नहीं रीविल में 4,000 कौन डाल रहा है, दिल तो कर रहा है बोरी में डाल के मारूं और पूछूं भी ना किसने मारा, सबसे एक एक झापड़ लगाऊं। तो आपका रीवेल कितने से डेबिट हुआ? 6। ऑल अबाउट रीवेल टू बिगिन विद। यहाँ पे जहान बड़ा स्मार्ट खेल गया, उसके पास टाइम नहीं था, एंड वाले क्वेश्चन का फटाफट करके रीवेल बना दिया ताकि 2 नंबर तो मिल जाए। ही मेड दिस अकाउंट एंड गॉट 2 मार्क्स। तो ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है तो एटलीस्ट रीवेल अकाउंट तो बना दो, हाईली लाइकली चांसेस है आता होगा, वो ठीक ही हो जाएगा। सो रीवेल मेरा गया। फोटो तो नहीं लेनी बच्चों किसी को? एक बार लिख के डाल दे बच्चों, बिकॉज मैं उस दिन छोड़ूंगा नहीं जो होमवर्क नहीं करके आएगा असाइनमेंट। जिनके पेपर चल रहे हैं उनको एक्सक्यूज कर सकता हूँ, who have paper in this week already going on, but आप बोलो मंडे को पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, I'm least bothered. Okay, now comes capital account. कौन कौन पार्टनर बच्चों? अमर, बलबीर एंड सोनू।
स्कूल का पेपर इससे इजी था पुत्र? 70 साल। मेरे को लगता है नए साल नई आंटी आई है ना, अभी जरा बच्चों को खुश कर अभी। अच्छा, WCR हमने 5000 क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया? क्योंकि आउट ऑफ 20 उसके अगेंस्ट 15 की क्या थी? लायबिलिटी। तो डिस्ट्रीब्यूट के लिए कितना बचा? 5000। इसके अलावा P&L डेबिट साइड पे था, तो P&L का लॉस 3000 2000, रीवेल का लॉस 3000 2000। फर्स्ट पॉइंट, वो कैपिटल कितनी लाया? 60,000, कैश 60,000। ओके, उसके बाद उमंग वो गुडविल कितनी लाया? 9,000 आउट ऑफ गुडविल ऑफ 15, यानी 6 वो नहीं लाया। आज न्यू रेशियो दे रखी है, जब घर पे आप सेक्रीफाइस रेशियो निकालोगे आंसर आ जाएगा 9:1। इफ आई रिमेंबर करेक्टली आंसर आ जाएगा 9:1 जब आप सेक्रीफाइस रेशियो सॉल्व करोगे। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 9,000 वो गुडविल लाया, तो दैट इज डन थ्रू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। एंड फॉर द रिमेनिंग कितनी गुडविल थी? 15। कितनी वो लाया? 9। तो कितनी वो नहीं लाया? नॉट ब्रॉट। उसके लिए आपको क्या ओपन करना पड़ेगा? सोनू का करंट अकाउंट। और प्लीज जिस क्वेश्चन में करंट अकाउंट ओपन किया है, चाइनीज नमस्ते, वो बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी साइड पे अगर आप करंट अकाउंट नहीं लिखोगे तो आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। तो सोनू's करंट अकाउंट कितना? 5400 and 600 if I'm not wrong। बड़े तेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग है क्या? ओ भाई दूसरा करंट वाला जिसको करंट लगा। ओके, आई थिंक इसके अलावा तो और कुछ नहीं था। अब मैं बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहाँ पे एक पॉइंट है जो कुछ बच्चों ने ठीक किया, और ये वाले क्वेश्चन की एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं ये जो आज आंसर दे रहा हूँ वही दे रहा हूँ जो स्कूल्स देते हैं। अगर कोई स्कूल डिफरेंट आंसर दे तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि ये गलत है, बट मुझे गलत पढ़ाना है, नंबर इसी पे मिल रहे हैं स्कूल्स में। मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता। नया पार्टनर कौन है? इधर देखते जाना होता है। एस, उसकी कैपिटल कितनी है? 60। मैं आपको एक शॉर्टकट सिखा रहा हूँ अगर पेपर में टाइम कम हो, अदरवाइज मैं वो भी बता दूंगा क्या करना। कहता है कैपिटल ऑफ द पार्टनर शुड बी इन, सुनना बच्चों पेपर के लिए बता रहा हूँ और कोई रीजन नहीं है, ABS। कहता है ये किस रेशियो में होनी चाहिए? 3:3। तो 2 3 6, 3 3 9, 3 3 9। मैंने नहीं निकाली कैपिटल ऑफ द फर्म और ना ही उसे न्यू रेशियो में डिवाइड किया, मैथ्स का शॉर्टकट लगा लिया। भाई C तो आया न्यू कैपिटल के लिए है। C का अगर 62 को रिप्रेजेंट करता है, C का अगर 62 को रिप्रेजेंट करता है तो 3 को कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी? सो दैट माय रेशियो कम्स आउट टू, सो 2 3 6, तो 3 3 9 होगा। ऊपर मुझे 3 था ना यहाँ पे, तो मैंने बस वो रेशियो यूज करने की कोशिश की है। अगर आपको ये मैथ समझ आता है शॉर्टकट तो अच्छी बात, नहीं आता तो पता है क्या करना पड़ेगा? चलो पहले मैं 1 मिनट बता देता हूँ क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे अब कितना लिख दूं? 1। अच्छा इन्वेस्टमेंट में भूल गया, वो जो इन्वेस्टमेंट आधी इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर गया था, माफ कर। जब पार्टनर इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करता है, पार्टनर इज द रिसीवर एंड इन्वेस्टमेंट इज गोइंग, और क्वेश्चन में लिखा हुआ था हाफ द इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर। सो व्हेन पार्टनर टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट, दे आर द रिसीवर। तो A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अब जो इसमें डिफरेंस बचेगा, इधर देखो बच्चों, डिफरेंस चाहे इधर बचे चाहे उधर बचे, दैट इज कॉल्ड टू कैश बाय कैश। यही तो होता था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में। When old partner capital is adjusted, then the difference among them, if question is silent, is adjusted through cash account, और worst क्या होता था? The difference should be adjusted through current। तो जहां भी आप टू कैश बाय कैश लिखोगे घर पे, उसकी जगह वहां पे क्या लिख लोगे? टू करंट। मैं बता ही देता हूँ कितना आएगा। 73,000। हाँ
यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 21,500 कॉल्ड, इसकी कैपिटल की डेफिशिएंसी है तो ये लेकर आ रहा है। सिमिलरली इसका भी बड़ा ही आ रहा है 90,000, 1,02,000 2,000 और ये आ गया 63,500। फर्स्ट ये बात क्लियर है? Yes, sir. So this is the cash which comes as a balancing figure. Balancing figure. This is the cash. मैं जानबूझ के इसका कैश अकाउंट नहीं बना रहा। I just need to see कि आपको कितना समझ आया है। अब कैश अकाउंट आप बनाओगे, एंट्रीज को पोस्ट करोगे, जो भी एंट्रीज और क्लोजिंग, कैश will come as a balancing figure and these are the capitals which will be shown in the new balance sheet. These are the capitals which will be shown in the new balance sheet. अब देख लो आप लोगों ने क्या किया। Nobody even touched 30. Nobody even touched 30. नंबर एक तो बढ़ भी गए होंगे, कितने हो गए? 26, 27, 28. Are they the marks? स्कॉलर बैच तो गया, ऐसे होता है ना? नहीं 80 होता है, 85 होता है, I don't know. 85. हम तो 60 पे अटक गए भाई, 85 तो बहुत दूर की बात है। तो पेपर में बताओ कौन से, मैं मानता हूं 2 क्वेश्चन मैंने टफ दिए, बट आप बताओ कौन सा अदरवाइज पॉइंट था जो क्लास में नहीं किया होता? उन हिडन गुडविल के 2 क्वेश्चन छोड़ दो। क्या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्वेश्चन हमने नहीं सीखा कि जर्नल एंट्री का मतलब ही क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और वो किस रेशियो में हुई है? सैक्रिफाइस में। अगर कोई पार्टनर डेबिट में आ गया तो क्या है? क्या यूज करो ना अपना ज्ञान जो सीखा है, और वो कब याद आता है? जब प्रैक्टिस थॉरोली की हो। आप लास्ट मोमेंट पे 2-2, 4-4 क्वेश्चन करके आओगे तो आप तो वहीं, सर ने ये इंपॉर्टेंट बोले थे, वहीं कर जाते हैं। उसमें से भी थे, वो भी गलत किए, कोई फायदा ही नहीं हुआ बच्चों टेस्ट लेने का। मैं मेहनत बना के टेस्ट बनाऊं, कुछ पुराने साल के पेपर में से निकालूं, कुछ नया डालूं, फिर फायदा क्या? मुझे भी लगता है यार मैं फिर बुक से उठा के दे दूं, ज्यादा बेटर है। पढ़ लो बच्चों, अब सच में टाइम निकल गया। अब जून की छुट्टियां भी गई, कब दिसंबर आ जाएगा आपको नहीं पता लगेगा। ट्रस्ट मी, स्टार्ट स्टडिंग नाउ। रेस्ट आपकी मर्जी है बच्चों।